स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पॉइंट पर। मैं रोज की तरह आज फिर 11 नवंबर 2025 का करंट्स अफेयर लेकर आया हूँ। आज 11 नवंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे, उनके इम्पोर्टेंट फैक्ट भी जानेंगे। दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्टफुल रहने वाला है। इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम पॉइंट पर जाकर वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली में हुए इस विस्फोट में लगभग कितने लोगों की मौत हो गई है? सही आंसर है बी, 8 लोगों की पढ़ते हैं। भयानक बम विस्फोट ने राजधानी को हिला दिया। यह धमाल पुरानी दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुआ, जिसमें कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई और 20 से अधिक लोग घायल हुए। विस्फोट के तुरंत बाद पुलिस, एनआईए और आपातकालीन टीमें मौके पर पहुंची और पूरे क्षेत्र को घेर लिया। चांदनी चौक और लाल किला जैसे व्यस्त इलाकों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घायलों को नज़दीकी एलएनजेपी अस्पताल समेत अन्य अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां आपात स्थिति घोषित कर दी गई। चश्मदीदों के अनुसार धमाका लाल किला मेट्रो स्टेशन के बाहर खड़ी एक कार में हुआ, जिससे आग और धुआं तेजी से फैल गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दूसरे नंबर का। भारत और वियतनाम ने पनडुब्बी खोज और बचाव सहयोग पर पारस्परिक सहायता हेतु समझौता ज्ञापन एमओए पर कब हस्ताक्षर किया है? सही आंसर है ए, नवंबर 2025 में। की पॉइंट लिखते हैं। भारत और वियतनाम ने पनडुब्बी खोज और बचाव सहयोग पर पारस्परिक सहायता हेतु समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए। यह महत्वपूर्ण समझौता 15वें भारत वियतनाम रक्षा नीति संवाद के दौरान हनोई में हुआ, जिसकी सह अध्यक्षता भारतीय रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और वियतनाम के उप रक्षा मंत्री वरिष्ठ लेफ्टिनेंट जनरल को आंग जुआंग चियेन ने की। इस समझौते का उद्देश्य पनडुब्बी से जुड़ी आपात स्थितियों में त्वरित सहायता और सहयोग सुनिश्चित करना है। इसी अवसर पर रक्षा सहयोग पर आश्रय पत्र पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई है? सही आंसर है सी, थाईलैंड में। की पॉइंट। थाईलैंड में जारी मिस यूनिवर्स 2025 मुकाबले में भारतीय सुंदरी मानिका विश्वकर्मा का जलवा जारी रहा। राजस्थान की मानिका विश्वकर्मा ने मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व कर पूरे देश और प्रदेश का मान बढ़ाया। 74वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत की ओर से चयनित मानिका फिलहाल थाईलैंड में चल रही इस अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं, जिसका फाइनल रिजल्ट 21 नवंबर को घोषित होगा। आइए चौथे नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई ने हाल ही में किस ऐप का अपग्रेड संस्करण लॉन्च कर दिया है? सही आंसर है ए, एक ई-केवाईसी ऐप। की पॉइंट। भारत की डिजिटल पहचान प्रणाली में बड़ा परिवर्तन लाते हुए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने एक अपग्रेड आधार मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिसमें उन्नत सुरक्षा प्रमाणीकरण फीचर्स शामिल है। यह नया ऐप 140 करोड़ से अधिक नागरिकों के लिए डिजिटल पहचान प्रबंधन को सशक्त बनाता है, जिसमें एआई संचालित फेस ऑथेंटिकेशन, बायोमेट्रिक लॉक और क्यूआर आधारित पहचान सत्यापन जैसे फीचर्स शामिल हैं, जिसे आधार उपयोग आधारित सुरक्षित सहज उपयोगकर्ता केंद्रित बन गया है। आइए आगे बढ़ते हैं, पांचवें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। जापान में आए इस भूकंप की प्रारंभिक तीव्रता कितनी मापी गई है? सही आंसर है सी, 6.7 की पॉइंट। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने 9 नवंबर को उत्तरी जापानी तट के पास एक शक्तिशाली भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की। मौसम विभाग ने बताया कि 6.7 की शुरुआत तीव्रता वाला भूकंप इवाते फ्रैक्चर के तट से दूर समुद्र की सतह से 10 किलोमीटर नीचे आया। एजेंसी ने उत्तरी तटीय इलाके में 1 मीटर तक सुनामी की चेतावनी जारी की। वहीं जापान के पब्लिक ब्रॉडकास्ट एनएचके ने कहा कि देश के उत्तर इतावे फ्रैक्चर के लिए सुनामी चेतावनी जारी की गई है और निवासियों से तटीय इलाकों में दूर रहने को कहा गया है। आइए छठे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड स्थापना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर आयोजित समारोह में भाग लिया है?
सही आंसर है बी, देहरादून में। की पढ़ लिखते हैं, उत्तराखंड के स्थापना दिवस और रजत जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून स्थित वन अनुसंधान संस्थान में आयोजित भव्य समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने राज्य में 8,000 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। इस अवसर पर न केवल उत्तराखंड की स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने की प्रतीक का है, बल्कि केंद्र और राज्य के बीच डबल इंजन सरकार के सहयोगात्मक विकास मॉडल को भी दर्शाता है। आइए आगे बढ़ते हैं, 7वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वां क्वेश्चन, भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत किस प्राइमेट प्रजाति को हाल ही में राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड द्वारा अनुमोदित अनुसूचित सुरक्षा वापस मिल गई, जिससे इसके शिकार व्यापार के खिलाफ सुरक्षा बढ़ाई गई है। सही आंसर है सी, रिसोर्स मकाक। रिसोर्स मकाक एक दिनचर और सर्वहारी प्राइमेट है जो पेड़ और जमीन पर रहने के बीच बदलता रहता है। यह विभिन्न प्रकार के वातावरणों में निवास करता है। मैंग्रोव झाड़ियों, वर्षा वनों से लेकर मानव बस्तियों के पास शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों तक। यह भारत, चीन, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान सहित पूरे दक्षिण एशिया में व्यापक रूप से वितरित है। अनुसूची 2 की स्थिति की बहाली अवैध शिकार, अवैध व्यापार के खिलाफ बढ़ी हुई कानूनी सुरक्षा प्रदान करती है। आइए 8वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलियाई रक्षा विभाग के साथ क्लाउड समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद गूगल इंडो पैसिफिक सुरक्षा और डिजिटल बुनियादी ढांचे में अपनी रणनीतिक भूमिका को उजागर करते हुए एक प्रमुख कृत्रिम बुद्धिमत्ता डेटा सेंटर कहां बनाने की योजना बना रहा है। सही आंसर है बी, क्रिसमस द्वीप पर। आइए की पॉइंट देखते हैं, यह डेटा सेंटर ऑस्ट्रेलियाई रक्षा अभियानों के लिए एआई क्लाउड कंप्यूटिंग क्षमता को बढ़ाएगा। क्रिसमस द्वीप को हिंद महासागर में अपनी रणनीतिक स्थिति के लिए चुना गया, जो महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों और क्षेत्रीय संचार लाइनों के बीच करीब है। यह परियोजना इंडो पैसिफिक डिजिटल सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, प्रौद्योगिकी और रक्षा चतुर्भुज क्लाउड सहयोग को मजबूत करेगी। यह समझौता सुरक्षित एआई बुनियादी ढांचे में गूगल क्लाउड ऑस्ट्रेलियाई सरकार के बीच बढ़ते सार्वजनिक निजी सहयोग का प्रतीक माना जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, 9वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। जयपुर पोलो ग्राउंड में किंगनी वेरा इंटरनेशनल पोलो कप के फाइनल में भारत ने किस टीम को 10-9 से हराकर एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की, जिसने भारतीय पोलो की ओर वैश्विक ध्यान आकर्षित किया है। सही आंसर है बी, अर्जेंटीना ने। की पढ़ते हैं, भारतीय टीम का नेतृत्व सवाई पद्मनाभन सिंह और कैप्टन सिमरन सिंह शेरगिल ने किया। दोनों ने असाधारण रणनीतिक घुड़सवारी का प्रदर्शन किया। भारत की मौजूदा विश्व चैंपियनशिप अर्जेंटीना पर 10-9 की जीत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारतीय पोलो के लिए एक ऐतिहासिक वापसी को चिन्हित किया। इस जीत ने पोलो के जन्म स्थान के इनके पुनरुद्धार की उम्मीदों को जगाया, जिसने युवाओं और निवेशकों के बीच समान रूप से उत्साह बढ़ा दिया है। आइए आगे बढ़ते हैं, 10वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा तूफान, जिसे स्थानीय रूप से उवान कहा जाता है, हाल ही में फिलीपींस के आरो प्रांत में आया है, जिसके कारण 9 लाख से अधिक लोगों को निकाला गया और 185 किलोमीटर घंटा तक की हवाओं के साथ व्यापक विनाश हुआ है। सही आंसर है सी, तूफान फांग बोंग। की पूर्ण देखते हैं, तूफान फांग बोंग लुजोन में आरो प्रांत से टकराया, जिसमें 185 किलोमीटर घंटा की निरंतर हवाएं और 230 किलोमीटर घंटा तक की रफ्तार वाली हवाएं थी। जैसे ही यह पश्चिमी लुजोन में ला यूनियन से गुजारा, यह कमजोर हो गया, लेकिन भारी वर्षा, तूफान की लहरें और तेज हवाएं जारी हैं। एहतियात के तौर पर लगभग 9 लाख लोगों को निकाला गया और व्यापक बचाव और राहत कार्य चल रहे हैं। सुरक्षा चिंताओं के कारण कई हवाई अड्डों के बंद होने के साथ 300 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। आइए 11वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय निशानेबाज ने मिस्र के काहिरा में आयोजित ISSF विश्व चैंपियनशिप 2025 के दौरान ओलंपिक आयोजन में पदक जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्तिगत पिस्टल निशानेबाज बनकर इतिहास रचा है। सही आंसर है बी, अनीस भानवाला जी ने।
की देखते हैं। अनीस भानवाला ने पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल राउंड में 28 हिट स्कोर करके रजत पदक जीता। आईएसएसएफ विश्व चैंपियनशिप में ओलंपिक श्रेणी के आयोजित में यह किसी भारतीय पिस्टल निशानेबाज के लिए पहला पदक था। 23 वर्षीय निशानेबाज सोनीपत हरियाणा के रहने वाले और शूटिंग खेलों में भारत के सबसे होनहार युवा एथलीटों में से एक बने हुए हैं। आइए 12वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन देखिए, ऑस्ट्रेलिया में जन्मे किस फुटबॉलर ने हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के शिविर में शामिल होने की अपनी ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता छोड़ दी, जो एआईएफएफ की भारतीय मूल के देशव्यापी खिलाड़ियों को शामिल करने की पहल में भी एक मील का पत्थर है। सही आंसर है रायन विलियम्स की पंक्ति। रायन विलियम्स, जिनकी उम्र 32 वर्ष है, का जन्म पार्थ ऑस्ट्रेलिया में हुआ था और वर्तमान में बेंगलुरु एफसी के लिए खेलते हैं। उन्होंने आधिकारिक तौर पर बेंगलुरु एफसी प्रशिक्षण सुविधा में एक समारोह के दौरान भारतीय नागरिकता प्राप्त की, जिसे फुटबॉल आइकन सुनील छेत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया। राष्ट्रीय शिविर में उनका शामिल होना एआईएफ नीति में एक ऐतिहासिक बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है, जो भारतीय मूल के और देशीयकृत खिलाड़ियों के देश के प्रतिनिधित्व करने का मार्ग प्रशस्त करता है। आइए 13 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्राजील के बेलेम में आयोजित कोप 30 लीडर समिट में भारत ब्राजील के नेतृत्व वाली किस वैश्विक वन वित्त पहल में एक पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ, जिसे उष्णकटिबंधीय देशों को उनके वन कवर के संरक्षण और विस्तार के लिए पुरस्कृत करने के लिए डिजाइन किया गया है। सही आंसर है सी, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरेवर फैसिलिटी की पढ़ लिखते हैं। ट्रॉपिकल फॉरेस्टर फॉरेवर फैसिलिटी TFF एक ब्राजील के नेतृत्व वाली वैश्विक वन वित्त पहल, जिसका उद्देश्य उष्णकटिबंधीय वनों के संरक्षण विस्तार करने वाले देशों को पुरस्कृत करने के लिए 125 बिलियन जुटाना है। यह उन देशों को परिणाम आधारित भुगतान प्रदान करता है जो मापने योग्य वन संरक्षण परिणाम प्रदर्शित करते हैं, जो प्रतिक्रियाओं से प्रदर्शन आधारित समर्थन में बदलाव का प्रतीक है। भारत एक पर्यवेक्षक के रूप में सुविधा में शामिल हुआ, जो सतत वन प्रबंधन और अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सहयोग की अपनी दृष्टि के साथ रेखांकित है। आइए 14 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के भाग के रूप में कौन सा भारतीय राज्य आदिवासी समुदायों के बीच सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणामों को बेहतर बनाने पर केंद्रित एक समर्पित जीनोम सीक्वेंसिंग पहल शुरू करने वाला राज्य बन गया है? सही आंसर है सी, गुजरात। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हमारे मोदी जी भी गुजरात से ही, याद रखिएगा। की पॉइंट देखते हैं, यह परियोजना गुजरात जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र GBRC द्वारा आदिवासी जीनोम को सीक्वेंस कर और विरासत में मिली बीमारियों के लिए जिम्मेदार आनुवंशिक परिवर्तन की पहचान करने के लिए शुरू की गई। यह विशेष रूप से आदिवासी स्वास्थ्य आनुवंशिक विविधता पर ध्यान केंद्रित करने वाली पहली भारतीय जीनोम मैपिंग पहल है। यह परियोजना गुजरात के 17 जिलों से 4000 से अधिक जैविक नमूने एकत्र करेगी और 2000 व्यक्तियों जीनोम को पूरी तरह से सीक्वेंस करेगी। आइए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 15 नंबर। टाइम आउट सर्वेक्षण के अनुसार एशिया के सबसे खुशहाल शहरों की रैंकिंग में कौन सा शहर शीर्ष रैंकिंग वाला शहर बनकर उभरा, जो अपनी सांस्कृतिक जीवंतता, मजबूत सामुदायिक बंधन और जीवंत स्ट्रीट फूड संस्कृति के लिए मनाया जाता है? सही आंसर है सी, मुंबई। की पॉइंट देख लेते हैं। मुंबई एशिया के सबसे खुशहाल शहर के रूप में सूची में सबसे ऊपर है, जिसमें बीजिंग, शंघाई, बैंकॉक जैसे अन्य प्रमुख शहरों को पीछे छोड़ दिया। मुंबई के 94% निवासियों ने बताया कि उनका शहर उन्हें खुशी देता है, जो सर्वेक्षण में उच्चतम खुशी सूचकांक है। शहर की खुशी को इसकी सांस्कृतिक विविधता, बॉलीवुड प्रभाव, सामाजिक जीवन और जीवंत स्ट्रीट फूड 10 से बढ़ावा मिलता है। सामुदायिक संबंध मजबूत बने हुए हैं। 89% स्थानीय लोग अन्य शहरों की तुलना में मुंबई में रहने वाले पर खुश महसूस करते हैं। आइए आपके लिए क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही जुलाई सितंबर में भारत की बेरोजगारी दर कितनी रहने की उम्मीद है? 5.0, 5.2%,
5.4%, 5.6%। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। आप पढ़ रहे हैं 11 नवंबर 2025 का डेली करंट अफेयर। दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्टफुल रहने वाला है। इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम पॉइंट पर जाकर वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।